नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं। बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है समस्याएं। लेकिन कुछ इंसान उन समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ इंसान घबरा जाते हैं और कहते हैं जीवन एक संग्राम भूमि है और उस संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना अच्छा है, लेकिन कायर होकर के पीठ दिखा करके पीछे भागना गलत है। लड़ने का प्रयास करो, हथियार मत गिराओ। हथियार गिराओगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। तुम उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसका प्रयास करना चाहिए। लड़ना सीखो। जीवन में मुसीबत है तो उन मुसीबतों का सामना करना सीखो। कैसे करें मुसीबत का सामना? एक बार एक युवक, और वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसके जीवन में इतनी मुसीबत थी कि वह इतना परेशान हो गया कि सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही आ गई है, सारे पहाड़ के मेरे ऊपर ही आ गए। क्या करना चाहिए? वह एक सन्यासी के पास में गया और कहा, सन्यासी जी मेरे साथ ऐसी स्थिति हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं तो घबरा गया। सन्यासी ने कहा, बेटा घबराओ मत, जीवन में मुसीबत आती है, लड़ने का प्रयास करो। सन्यासी जी मेरे में लड़ने की ताकत नहीं, अब मैं नहीं लड़ सकता। सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो मेरे साथ। सन्यासी उसको ले गए। रास्ते से जा रहा था तो एक जगह ऊंट का काफिला, बहुत सारे ऊंटों को लेकर के कोई जा रहा था। तो ऊंटों का जो काफिला था, सन्यासी जी उस काफिले के वहीं पर उसके मालिक के पास में गए और कहा कि भाई हम आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ऊंट के मालिक ने या काफिला का जो मुखिया था, समूह का जो मुखिया था, उसने कहा, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रात को सन्यासी जी और युवक वहीं रुके। वह मुखिया भी वहीं था। जब सोने का समय आया तो सन्यासी जी ने उस युवक को बोला कि देखो युवक, बात ऐसी है कि जो यह मुखिया है इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है। आज रात को ऊंट की देखभाल तुमको करनी है। जैसे ही सारे ऊंट सो जाए तुम सो जाना। युवक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सब सोएंगे, मैं सो जाऊंगा। अब वो दोनों सो गए, गुरुजी भी सो गए, मुखिया भी सो गया। अब यह युवक इंतजार कर रहा था कि ऊंट सोए तो मैं भी सो जाऊं। अब वहां पर इतने सारे ऊंट थे तो 20 ऊंट सोते तो 2 वापस जाग जाते। कभी ये सोता तो वो उठ जाता, वो सोता तो ये उठ जाता। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई, लेकिन युवक सो नहीं सका। सुबह सन्यासी जी उठे और कहा, युवक को बोला कि आज रात को नींद अच्छी आई। तो उस युवक ने कहा कि सन्यासी जी सोया कहा था? कि क्यों? क्या आपने कहा था कि ऊंट जब सारे ऊंट सो जाएं उस समय तुमको सोना है। अब वो अगर ऊंट सोए नहीं तो मैं कैसे सोऊं? अरे ये ऊंटों का तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि एक सोता है तो 2 उठते हैं, 2 सोते हैं तो 4 उठते हैं, अभी सोए नहीं। सन्यासी ने कहा कि युवक, बात ऐसी है, इसको समझो। यही हमारे जिंदगी के अंदर भी होती है। एक समस्या को सुलझाओगे तो 2 नई समस्या पैदा होगी, 2 नई को सुलझाओगे तो 4 नई पैदा होगी समस्या। और अगर तुम उन समस्याओं के पीछे ही भागने लगे, उन समस्याओं को सुलझाने के पीछे ही चक्कर लगाने लग जाओगे, तो यह ऊंट वाली स्थिति तुम्हारी होगी। जैसे उन ऊंटों के पीछे तुम पूरी रात नहीं सो सके, तो तुम उन समस्याओं के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। अरे समस्याएं आ रही है, आने दो, तुम अपनी लाइफ को जियो। तुम अपने आप को देखने का प्रयास करो। उन समस्याओं को, जो समस्याएं सामने आ रही है, सुलझाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर हम चल रहे हैं, सड़क से चल रहे हैं और हमको पता है कि उस सड़क पर खड्डे बहुत हैं, बहुत सारे खड्डे हैं, वहां पर बड़े खड्डे भी हैं, छोटे खड्डे भी हैं, जैसे भी हैं बहुत सारे हैं, सड़क अच्छी नहीं है, तो क्या करोगे? सड़क पर जाओगे नहीं, जाना तो उसी सड़क से पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि उन जहां पर वह खड्डे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे खड्डे आएंगे, हम उनको बचा करके फिर टर्न ले लेंगे। हम अपनी दिशा को चेंज करेंगे। लेकिन कब? अभी नहीं करेंगे।
अभी तो हमने शुरुआत की, लेकिन जैसे ही वह खड्डे हमारे सामने आएंगे हम अपनी दिशा को चेंज कर देंगे, हम अपनी दिशा को घुमा देंगे। तो बस ऐसे ही जिंदगी जियो, एंजॉय पूर्वक जियो, अच्छी तरह से जियो। संतुष्टि, खुद को संतुष्टि होनी चाहिए, इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि अभी तुम्हारी मौत यहाँ पर आ जाए तो तुम्हारे मन में यह नहीं रहे कि मैंने इस दुनिया में कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पर आया, अच्छा काम किया, अच्छा नाम किया, और मैं अगर मान लीजिए कि कोई इंसान पूर्व जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, कई नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं उनके लिए यह जीवन भी अच्छा हो गया और आगे वाला जीवन भी अच्छा हो गया, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए कम से कम अगला जीवन तो है ही नहीं उनके लिए, लेकिन इस जीवन को आनंद और शांति के साथ जीते हैं, यह उनके लिए बड़ी बात होती है। तो हमारे जीवन के अंदर जो संघर्ष आते हैं उन संघर्ष में लड़ना सीखो, घबराओ मत, भागो मत। बस इतना ही है कि जिस समय हमारे सामने समस्या आएगी हम उसका समाधान खोजेंगे और हम अपनी दिशा चेंज करके थोड़ा सा घूम करके निकल जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। चलना तो उस सड़क पर ही है। कई व्यक्ति गलत कदम उठा लेते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, कई कुछ भी कर लेते हैं। ये सब अच्छी चीज है, क्या करना हमको? अरे जिंदगी इतनी मुश्किल से मिली है, इसको अच्छी तरह जियो। सुसाइड करके खत्म क्यों करना? कहाँ चले जाओगे? कहाँ जाओगे आगे? कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए आप यह अगर मान लीजिए कि अगली दुर्गति, अगर पुनर्जन्म को मानते हैं तो दुर्गति हो जाएगी, और नहीं मानते हैं तो इस जीवन का आपने आनंद भी नहीं लिया। जीवन को अच्छी तरह से जियो, कोई बात नहीं। ऐसा काम मत करो कि जिससे तुमको पछताना पड़े, तुमको सोचना पड़े। ऐसे कर्म मत करो कि जिससे तुम्हारे परिवार वालों को सोचना पड़े। ठीक है, हो गए, कोई बात नहीं है। अलर्टनेस, जागरूकता के साथ जिंदगी जियो तो जीवन में संघर्ष आए, संघर्षों से लड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, हथियार मत गिराओ। जीवन संग्राम भूमि में है और इस संग्राम भूमि में डट कर के सामना करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से तुमको सफलता मिलेगी।